कक्षा 10 का है। विविध प्रश्नावली 3E यूपी बोर्ड 2025 और 26 में पूछे जाने वाला ये सवाल है। विस्तृत उत्तरीय यानी बड़ा सवाल होता है। निम्नलिखित समीकरणों को हल करेंगे। यहाँ 2 सवाल दिया हुआ है यानी समीकरण 1 है यानी सवाल नंबर 1 है, समीकरण 1 है और 2 है यानी समीकरण 1 हमारा क्या है 3x + y = 19 समीकरण 1 दिया हुआ है। दूसरा है 4x - 3y = 8 यानी हम इनको 2 तरह से हल कर सकेंगे, दोनों तरह से मान हमारा समान आएगा। एक प्रतिस्थापन विधि है, दूसरा विलोपन विधि है। हम इनको क्या करेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे। इन समीकरणों को हम क्या करेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, एक पद से पूरा पूरा कट जाना। विलोपन विधि का मतलब होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, एक पद से पूरा पूरा कट जाना, एक पद से पूरा पूरा कट जाना, एक पद से पूरा पूरा कट जाना। सपोज मानेंगे यानी 2x है प्लस 2x प्लस 2x प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस में माइनस में है देखेंगे x का गुणांक बराबर है 2 का गुणांक बराबर है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है यानी हमारा क्या है x का गुणांक बराबर तो पूरा पूरा कट गया। उसी तरह 2x प्लस 3y 3x माइनस 3y। अब ध्यान देंगे इसका किसका गुणांक बराबर y का है तो पूरा पूरा कट गया है। एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं यानी 8x प्लस 2y 9x माइनस 2y यहाँ भी किसका गुणांक बराबर है y का गुणांक बराबर है यानी पूरा पूरा कट गया। हम क्या करेंगे इनको विलोपन विधि से हल करेंगे। सवाल नंबर है 1 3x + y = 19 समीकरण 1 कामा 4x - 3y = 8 यानी 2 समीकरण दिया हुआ है। लिखेंगे सॉल्व या हल, सॉल्व या लिख दीजिए हल लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है जो सवाल दिया रहता है उनको सबसे पहले लिखेंगे दिया है समीकरण। हमारा समीकरण क्या हुआ है दिया हुआ है यहाँ बराबर का चिन्ह हम लिख देंगे 3x + y = 19। हम इनको क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेते हैं बराबर 4x - 3y बराबर कितना है 8। इनको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हम इनको क्या करेंगे विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। अगर x का गुणांक बराबर है तो x पूरा पूरा कट जाएगा, y का गुणांक बराबर है तो y पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9x प्लस 3y बराबर 19 नहीं 57 यानी 9x प्लस 3y बराबर 57। तो अब हम ये बात को ध्यान रखेंगे कि प्लस 4x माइनस 3y है यानी प्लस 3y माइनस 3y से कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए यानी हम क्या कर रहे हैं y के गुणांक बराबर कर रहे हैं तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है 3x + y = 19। हम इसमें क्या कर रहे हैं 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं 3 से 3x + y में गुणा हो जाएगा। तो 3 3 का 9x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 19 3 57 यानी हमारा समीकरण क्या हो गया 3 यानी कितना हो गया हमारा समीकरण 3 9x + 3y बराबर 57 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 और 3 में ध्यान देंगे y का गुणांक बराबर है -3y प्लस 3y। हम क्या करेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पे हम जोड़ देंगे दोनों सवाल को। तब ध्यान देंगे हमारा समीकरण 3 दिया हुआ है यानी 9x + 3y = 57। अब हमको किसको लिखना है समीकरण 2 को लिखेंगे यानी 4x - 3y बराबर कितना यहाँ पे दिया है 8 दिया हुआ हम जोड़ रहे हैं। जोड़ेंगे तो 9x
प्लस 4x जुड़ेगा तो 9×4 13x, 13x प्लस 3y से माइनस 3y पूरा पूरा कट गया। इसको इसी को हम विलोपन विधि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देंगे प्लस 3y से माइनस 3y पूरा पूरा कट गया। अब बचा है कितना 57 और 8 जोड़ देंगे तो 8 7 15 को 5 हासिल 1 5 1 6 कितना हो गया 65, यानी 13x बराबर 65 हो गया। अब हम ध्यान देंगे 13x है, कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या करेंगे गुणे का चिन्ह लगा देंगे, यानी 13 गुणे x बराबर 65 हो गया। अब 13 से 65 में भाग दे देंगे, x बराबर 65। अब जब गुणे का चिन्ह है भाग देंगे तो 1 बटा हो जाएगा 13, 1 बटा 13 हो गया, अंश बटा हर हो गया, इसको भी अंश बटा हर कर लेंगे, 65 में 1 से भाग दे देंगे बराबर। अब अंश से अंश में गुणा हो जाएगा, हर से हर में, 65 एक कम 65, 13 कम 13 कट जाएगा, 13 एक मरतबा करेगा 13 5 65, 5 मरतबा में कट गया, यानी x बराबर हो जाएगा 5/1। 5 से 1 में भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, यानी 5 ही हुआ। x बराबर 5 आ गया, x का मान आ गया तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान 5 है ना, x का मान 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, हमारा समीकरण 1 कितना है 3x प्लस y बराबर 19 है। तो हम क्या कर रहे हैं, x के जगह पे हम क्या लिखेंगे 5, यानी 3x, x के जगह पे क्या लिखेंगे 5 प्लस y बराबर कितना हो गया 19, 3 5 15 प्लस y बराबर 19। अब हम ध्यान देंगे 15 प्लस y बराबर 19 है, 15 प्लस y बराबर 19 है, 15 प्लस y बराबर 19 है। हम क्या करेंगे प्लस 15 को पक्षांतर कर देंगे दाहिने पक्ष में, हम लिखेंगे प्लस 15 का पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे हम, प्लस 15 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी y बराबर होगा 19, प्लस आएगा 15 तो हो जाएगा माइनस, यानी y में, यानी 19 में 15 जाएगा कितना बचेगा 4, यानी y का मान हमारा कितना आ गया 4, x का मान 5 आ गया, y का मान 4 आ गया है। लिखेंगे अतः x बराबर कितना हो गया, x बराबर 5 तथा y बराबर 4, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि हमारा 2 समीकरण है, समीकरण 1 है और 2 है, यहाँ 2 मान आया है, x बराबर 5 तथा y बराबर 4 दोनों का मान आ गया, यही हमारा आंसर है। लेकिन जब ध्यान देंगे जब x और y का मान आ जाए तो हम एक समीकरण 1 और 2 में रख कर चेक कर लेते हैं कि हमारा समीकरण संतुलित है कि नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका टेस्ट कर देंगे, टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट दोनों समीकरण लिख देंगे, 3x प्लस y बराबर है 19, दूसरा समीकरण है 4x माइनस 3y बराबर कितना है 8 दिया हुआ है। अब हम ध्यान देंगे 3x का मान हमारा कितना है 5 है, प्लस y का मान है 4 बराबर कितना है 19, तो 3 5 15 प्लस 4 बराबर कितना दिया है 19, यानी हमको ज्ञात करना है दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है, यानी 15 4 कितना होता है 19 बराबर 19, यानी हमारा समीकरण क्या है पहला संतुलित है, यानी 3x प्लस y बराबर 19 है, यानी बराबर है। अब दूसरा देंगे 4x माइनस 3y बराबर 8 हमको सिद्ध करना है, यानी 4x, x का मान होता है 5 और y का मान है यानी 4x, यानी 4 गुणे 5 माइनस y की जगह क्या लिखेंगे, y का मान है हमारा 4 बराबर है 8। अब ध्यान देंगे 4 5 20, 3 चौक 12, 4 5 20 माइनस 12 बराबर है 8, प्लस 20 में से माइनस 12 जाएगा तो बचेगा, यानी 8 बराबर है 8, यानी समीकरण हमारा क्या है दूसरा भी बराबर है, संतुलित है, यानी 4x माइनस 3y बराबर है 8, यही हमारा आंसर है। दोनों को मान बराबर 19 बराबर 19, 8 बराबर है 8, यही हमारा आंसर है।